नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट दोस्तों, रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि शेख हसीना अब बांग्लादेश में अपनी रिटर्न को प्लान कर रही हैं। बिकॉज अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि आज से एग्जैक्टली 3 दिन के बाद 1 फरवरी से शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग, वो बांग्लादेश में एक नेशन वाइड मास मूवमेंट को लॉन्च करने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर जो है आज ही सामने आई है। अवामी लीग टू कॉल फॉर प्रोटेस्ट सीकिंग रेजिग्नेशन ऑफ यूनस गवर्नमेंट इन फरवरी। एंड हमारी हिंदी मीडिया ने भी कवर किया है कि वो लोग एक बड़ी मूवमेंट की यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। एंड इस बार दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही हैं, बिकॉज इस बार इनकी जो पार्टी है उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो भी यहाँ पे पब्लिकली अनाउंस किया है कि 1 फरवरी से 5 फरवरी तक हम लोग इश्तिहार बांटेंगे, 6 फरवरी को हम लोग प्रोटेस्ट होल्ड करेंगे, 10 फरवरी को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, 16 फरवरी को सड़कें ब्लॉक करेंगे, 18 फरवरी को हम लोग नेशन वाइड हड़ताल करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल है ये दोस्तों अवामी लीग की पार्टी और उनके पार्टी मेंबर्स के द्वारा इसको पब्लिकली बिना किसी के डर के अब यहाँ पर अनाउंस भी कर दिया गया है। नौ वैसे तो इसके बारे में हम लोग पूरी बातचीत करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, किस वजह से सडनली ये यहाँ पर इतनी बड़ी मूवमेंट लॉन्च हो रही है। लेकिन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड ऑफ इवेंट्स बन जाता है, बिकॉज दोस्तों यही शेख हसीना के जो सपोर्टर्स थे, यही लोग जो कि यहाँ पर अवामी लीग के मेंबर्स थे, ये अक्टूबर 2024 में ये यहाँ पर छुप गए थे। बिकॉज जो यूनस गवर्नमेंट थी ये कैसे भी करके इनको टारगेट पे ले रही थी। लेकिन अभी द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड अभी प्लानिंग चल रही है कि शेख हसीना शायद जल्दी ही बांग्लादेश में वापस भी आ सकती हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या प्लान कर रहे हैं, सडनली इनको किसकी सपोर्ट मिली है कि ये लोग अब इस तरह की गतिविधियों को प्लान कर रहे हैं, एंड इसका क्या इम्पैक्ट यूनस गवर्नमेंट के ऊपर होगा उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए जितने भी यूपीएससी के साथ जुड़े हुए रिसोर्सेज हैं वो सभी के सभी अब निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए हैं। फिर भले एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों फॉर बिगिनर एस्पिरेंट्स जो इस साल अपीयर कर रहे हैं उनके लिए प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हों, या फिर आपके करंट अफेयर मैगजीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। केवल वहां पे क्लिक कीजिए, विदाउट एनी पेमेंट आपको ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग इस फोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्ट भी करेगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है। 6 महीने हो चुके थे दोस्तों अवामी लीग की गवर्नमेंट को गिरे को, लेकिन आज अब अवामी लीग ने अनाउंस किया है कि वो लोग अब बांग्लादेश में एक कमबैक को अनाउंस करने वाले हैं। और अब आप देखिए कि अवामी लीग के मेंबर जो कि अभी तक एक बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल मेंटेन करके बैठे हुए थे, उन्होंने सडनली अब ओपनली बोलना शुरू कर दिया है कि जो करंट यूनस गवर्नमेंट है ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अवैध गवर्नमेंट है, गैर संवैधानिक गवर्नमेंट है, और इसीलिए हम लोग आने वाले महीने 1 तारीख से हम लोग एक मास मूवमेंट को शुरू करेंगे जिसमें कि मोहम्मद यूनस के इस्तीफे की मांग करी जाएगी। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली इस मूवमेंट में ये लोग क्या क्या करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि इनको जो ये पूरा का पूरा समर्थन है, ये पूरा का पूरा जो सपोर्ट है वो मेनली यहां पर मिल रहा है फ्रॉम यूएसए's न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इसको पाइपलाइन में डालने के पीछे जो सबसे बड़ा योगदान है वो किसी और का नहीं बल्कि अमेरिका का ही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ही है। जैसे ही सत्ता में आए, सबसे पहला उनका जो सबसे बड़ा ऑर्डर था जिसके ऊपर उन्होंने साइन किया, उन्होंने दोस्तों बांग्लादेश को जाने वाली जो भी फॉरेन एड थी उसके ऊपर एकदम से फुल स्टॉप लगा दिया। और अभी तक हम जानते हैं कि जो बाइडेन की सरकार थी वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इन्होंने आते ही ये सारा का सारा फॉरेन एड यहां पर बंद कर दिया है। बल्कि अब तो रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोहम्मद यूनस को पर्सनली टारगेट करने के लिए उनकी जो बेटी हैं मोनिका यूनस, इनको भी इन्वेस्टिगेशन के तहत ला सकते हैं। बिकॉज रिपोर्ट्स बताती हैं कि इनका
जो बाइडन के प्रशासन के तहत इनको बहुत ज़्यादा फेवर किया गया था, इनको कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस यहाँ पे ऑफर करी गई थी और डोनाल्ड ट्रंप इससे नाखुश थे और इसीलिए इनके खिलाफ भी जांच पड़ताल शुरू हो सकती है। लेकिन अब अवामी लीग ने क्या किया कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली सत्ता में आए, अवामी लीग ने पूरा मौके का फ़ायदा उठाया और आप देखिए पिछले 9-10 दिनों से 19 जनवरी से अवामी लीग एक्टिवली, बल्कि मैं कहूँगा प्रोएक्टिवली एकदम से अपने सभी के सभी पार्टी मेंबर्स को, पार्टी यूनिट्स को मोबिलाइज करना शुरू कर चुकी है। फिर भले मैं डोमेस्टिकली बात करूं, जो अवामी लीग के जॉइंट सेक्रेटरी हैं महबूबुल आलम हनीफ, इन्होंने यूनस गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि जो भी आप लोग यहाँ पे बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं ये गलत है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। इंटरनेशनली भी जो अवामी लीग के अलग अलग मेंबर्स, इवन इन्होंने यूरोप में जाकर के एक यहाँ पे संस्था तैयार करी थी जिसको हेड कर रहे थे शेख हसीना कि कैबिनेट के जो फॉरेन मिनिस्टर थे हसन महमूद, उन्होंने भी कई सारी मीटिंग्स बेल्जियम में कंडक्ट करी हैं और वहां पर भी ये यूनस गवर्नमेंट को एक्सपोज करने में अब एक्टिवली लग चुके हैं। एंड दोस्तों इसी मौके का फायदा उठाते हुए आज से 2 दिन पहले जस्ट संडे रात की खबर है, ढाका यूनिवर्सिटी पे भी हसीना के सपोर्टर्स के द्वारा धावा बोल दिया गया था। हसीना के जो सपोर्टर्स हैं वो हमें ढाका कॉलेज में देखने को मिलते हैं एंड ढाका कॉलेज के साथ में समेत 6 और कॉलेजेस इन्होंने दोस्तों ढाका यूनिवर्सिटी में जाकर के भी प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए थे। और इनकी जो डिमांड्स थी, जब ये बच्चों ने यहाँ पे ढाका कॉलेज के बच्चों ने डिमांड्स रखनी शुरू करी, अगर आप देखेंगे तो इनकी पहली डिमांड थी कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए और ये वही वाली डिमांड थी जो कि शेख हसीना यहाँ पे करना चाहती थी। यानी कि इस चीज़ को लेकर भी अब ये प्रोएक्टिवली ढाका में या फिर पूरे बांग्लादेश में अपना काम करना शुरू कर चुकी हैं। बल्कि उसको लेकर आपको अपडेट दे दूं, ढाका कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने तो ये बोल दिया है कि अब से हम लोग ढाका यूनिवर्सिटी के साथ किसी प्रकार की एफिलिएशन को नहीं रखने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमको कंप्लीटली अलग कर दिया जाए। यानी कि ये भी आप ये मान लीजिए कि स्टूडेंट्स लेवल पर भी जो एक मूवमेंट है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो एक तरफ से तो इनको डोनाल्ड ट्रंप से बहुत सपोर्ट मिल रही थी जिसकी वजह से सडनली शेख हसीना कह लीजिए, अवामी लीग कह लीजिए, वो बहुत एक्टिव हो चुके हैं। और दूसरी तरफ से अब इंडिया भी यहाँ पे काफ़ी अग्रेसिव और प्रोएक्टिव हो चुका है। आज मॉर्निंग की ही खबर है, हमारे वेस्ट बंगाल के कैबिनेट ने दोस्तों इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग को लेकर लैंड एक्विजिशन का अप्रूवल दे दिया है। ये काफ़ी लंबी देर से पेंडिंग चल रहा था और बांग्लादेश यहाँ पर भी इंडिया के साथ बॉर्डर पे टेंशन्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी सडनली हमारे इंडिया ने भी यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। अब हम लोग भी अग्रेसिव हो चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे बांग्लादेश को बिल्कुल भी छूट नहीं देने वाले, रिलैक्सेशन नहीं देने वाले हैं और जो बॉर्डर पे जो भी यहाँ पर फेंसिंग का काम है उसको जल्दी से पूरा किया जाएगा। यही रीजंस हैं कि अवामी लीग अब बहुत एक्टिव हो चुकी है एंड इसीलिए वो अब इतने मास लेवल पे, नेशन वाइड लेवल पे मूवमेंट को प्लान कर रहे हैं। ये अपनी मूवमेंट में क्या क्या कर रहे हैं आपको बता दूं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन्होंने ग्रास रूट पे वर्कर्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया है कि वो अपने लेवल पे प्रोटेस्ट करना शुरू करें अगेंस्ट दी मिस रूल ऑफ द यूनस गवर्नमेंट और जो भी अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ पे उनको भी एक्सपोज करना यहाँ पे जल्दी ही शुरू किया जाए। बल्कि इन्होंने पूरा का पूरा स्केड्यूल अनाउंस किया है कि हम लोग पहले 5 दिन तो फरवरी के यहाँ पे इश्तिहार बांटेंगे, 6 फरवरी को हम लोग प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, 10 फरवरी को हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, 16 तारीख को हम लोग सड़कें ब्लॉक करेंगे, 18 फरवरी को हम लोग नेशन वाइड स्ट्राइक करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए कि इस बार ऐसे ही नहीं कि जस्ट कह दिया हम लोग करने वाले हैं, जी नहीं, इस बार प्रॉपर एक रणनीति के साथ, प्रॉपर एक हम लोग क्रोनोलॉजी के साथ अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करेंगे, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग सेटबैक फॉर यूनस। एंड अब यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि यूनस जो है वो एक बहुत ही टाइट लीश पे हैं, बिकॉज जिस तरीके से इनको सब तरफ से प्रेशर बन रहा है, कहा जा रहा है कि किसी भी टाइम पे ये बांग्लादेशी गवर्नमेंट का और किसी भी टाइम पे ये अपनी पावर जो है वो यहाँ पर खो सकते हैं। और इसलिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है बिकॉज दोस्तों जो पार्टी पहले यूनस के फेवर में थी, जो बांग्लादेश की सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, उन्होंने भी अब अनकंडीशनल सपोर्ट यूनस को देनी बंद कर दी है। बल्कि आपको याद दिलवा दूं, नवंबर में उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि अगर मोहम्मद यूनस ने इलेक्शंस का रोड मैप अनाउंस नहीं किया तो मार्च अप्रैल में वो भी एक नेशन वाइड मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। तो अब आप देख लीजिए कि एक तरफ तो अवामी लीग फरवरी में यहाँ पे मूवमेंट को लॉन्च कर रही है और अगर
सब चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो डेफिनेटली जो ये दूसरी पार्टी है ये भी अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक और मूवमेंट को लॉन्च कर सकती है। एंड ऑब्वियसली नॉट टू फॉरगेट ट्रंप। दोस्तों, जब ट्रंप पहली बार 2016 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, उस टाइम पे यूनुस ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, ये कहा था कि ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ है। एंड ऑब्वियसली ट्रंप इस चीज़ को नहीं भूलने वाले हैं, तो वो भी डेफिनेटली अब अपना जो भी यहाँ पर रिवेंज कह लीजिए, जो भी यहाँ पर एक्शन प्लान है, उसको भी उन्होंने पाइपलाइन में डाल दिया है। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड